नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसका नाम शायद आपने भूगोल में किताब में पढ़ा हो या कभी न्यूज में सुना हो। चर्चा विषय है किस तरीके से कहानी, लेकिन मुख्य मुद्दा यही रहेगा उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। हम उसके बारे में बात करेंगे। जब आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं, सब्जी वाला ट्रांसपोर्ट का बहाना बनाकर दाम बढ़ा देता है, जब गैस सिलेंडर की कीमत अचानक से बढ़ जाती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक समुद्री रास्ते की कहानी छिपी होती। उसी समुद्री रास्ते के बारे में, उस हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में आज हमारी एक छोटी सी कहानी, हम इसको समझेंगे और आपको समझाएंगे जो आयोग के क्वेश्चनों में काफी तेजी से इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो खाड़ी के देश हॉर्मुज का विकल्प क्यों तलाश रहे हैं? आखिर खाड़ी देश हॉर्मुज विकल्प तलाशने के ऑप्शन क्या थे उसके पास? 12 खाड़ी देश जो हैं वो पूरी तरीके से जो है अपने विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पे पूरी तरीके से जो है अमेरिका का कब्जा होता जा रहा है। तो सबसे पहले जरा दुनिया के नक्शे पर चलते हैं। यह है दुनिया का नक्शा। देखिए, पारस की खाड़ी है, ये दुनिया है आपकी, अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये ईरान वाला हिस्सा है, ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाला हिस्सा है। और इधर आप देखेंगे तो यूएई जो खाड़ी देश है, ईरान है, इधर आपको ओमान है, और ये आपको सऊदी अरब, ओमान, और इधर ईरान, कुवैत, इराक, ये आपका खाड़ी देश हो गया। तो इसी को कहा जाता है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, ये वाला हिस्सा। अब सुनिए इसकी सबसे दिलचस्प बात, सबसे सकरी जगह, किस तरीके से इसकी चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर, ये वाला हिस्सा मात्र 33 किलोमीटर, मात्र 33 किलोमीटर के इस हिस्से को किस तरीके से लोगों ने, अमेरिका ने घेर रखा है। लेकिन इसकी एक छोटी सी जगह, दुनिया के तेल कारोबार का लगभग 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। 5वां हिस्सा, दुनिया का 5वां हिस्सा यहीं से, यानी अगर दुनिया में 100 बैरल तेल भेजा जाता है तो उनमें से लगभग 20 बैरल तो यहीं से निकल रहा है। तो यहीं से होकर निकलता है। तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, कतर के अलावा दुनिया के और उखाड़ी देश, इन सभी देशों का तेल विशाल टैंकरों से भर के इसी रास्ते से जो है दुनिया में बेचा जाता है। यही वो रास्ता है जहाँ पे बेचा जाता है। तो दुनिया के अलग अलग देशों तक ये पहुंचाया जाता है। ये कहानी रहेगी। लेकिन ये जो पूरा आपका खाड़ी देश और दुनिया का ये जो पूरा हमने आपको दिखाया, ये इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, ये अटलांटिक पिछवे महासागर, ये पूरी कहानी, ये पूरा मकसद सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था, ऊर्जा राजधानी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। अब हम समझेंगे कि दूसरे सेगमेंट में यार आखिर किस बात का है, आखिर दुनिया किस बात से या खाड़ी देश किस बात से डर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतना महत्व होने के बावजूद दुनिया इसके बारे में इतनी चिंता क्यों करती है? जवाब है, ईरान और अमेरिका के बीच ये पूरी कहानी जो चल रही है, उस पूरी कहानी में दुनिया इसके बारे में चिंता करती है। जवाब है, ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बने रहने वाले तनाव के बाद जब भी दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते हैं, पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज पर टिक जाती है, क्योंकि बड़ा आसान है, सीधा ही जैसे तनाव बढ़ता है इसी पे रोक लग जाती है। क्योंकि कई बार संकेत दे चुका है ईरान कई बार इस बात का भी संकेत दे चुका है कि यदि हालात बहुत खराब हुए तो वह इस रास्ते को प्रभावित कर सकता है या यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को क्या करेगा, निशाना बना देगा। अब समझते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाले इस हिस्से को, दूसरा हिस्सा है, ठीक है। जब वहां से गुजरने वाले जहाज को निशाना तो बनाया। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है, इस रास्ते से अगर गुजर रहा है, बंदर अब्बास ऊपर वाला हिस्सा इसके क्या है, बंदर अब्बास है, दुनिया के तेल का 5वां हिस्सा एक दिन के लिए भी अगर रुक जाए तो क्या होगा? इससे तेल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और आखिरकार में जो मुख्य विषय निकल के आएगा, रोजमर्रा की लगभग हर चीज क्या हो जाएगी, जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाएगी। अब देखिए ये यहाँ पे जहाज है, ये यहाँ पे जहाज है, ये सीधा हॉर्मुज जलडमरू मध्य की ओर निकल रहा है। ये इधर से सीधा जाता है, इधर ओमान की खाड़ी होते निकल जाता है, और ये रास्ता दुनिया में यहाँ है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जो है ये आप देखेंगे तो ये पर्सियन गल्फ है, जो फारस की खाड़ी जिसको आप बोलते हैं पर्सियन गल्फ। पूरी दुनिया खाड़ी क्षेत्र हॉर्मुज जलडमरू में 33 किमी की दूरी को पूरी तरीके से ग्राफिक डिजाइन के साथ हम आपको दिखा दिए हैं। लेकिन यही वजह है, इसीलिए खोजा जा रहा है नया रास्ता। यही वजह है कि खाड़ी देशों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा अगर पूरा भरोसा सिर्फ एक रास्ते पे रहेगा, सिर्फ एक जगह पे रहेगा, तो जोखिम उतना ही बड़ा होगा। इसलिए अब विकल्प तैयार किया जा रहा है, और वह विकल्प है पाइपलाइन का। अब दुनिया में किस तरीके से जोड़ा जाएगा? पाइपलाइन का। ये नेटवर्क पाइपलाइन से जोड़ने की तैयारी बनाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य यहाँ से पूरा निकलता है, जिस तरीके से ये पूरा एरिया देख रहे हैं आप, इतना रास्ता है ये 33 किलोमीटर का, यहीं से दुनिया का पूरा जो है सिस्टम प्रभावित होता है। तो समुद्र के रास्ते भेजने के बजाय जमीन के नीचे बिछाने वाली पाइपलाइन, विशाल पाइपलाइन के जरिए सीधे दूसरे संरक्षित बंदरगाहों तक इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने की अब तैयारी बन रही है। ऐसे बंदरगाह जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर स्थित है, इससे अगर कभी हॉर्मुज में संकट आता है तो संकट आने के बाद
तेल की सप्लाई पूरी तरह नहीं रुकेगी। अगर तेल की सप्लाई पूरी तरह नहीं रुकेगी तो ये मामला उसके बाद आगे के लिए बढ़ जाएगा। कौन क्या कर रहा है अब जानते हैं, इसकी हम आगे की कहानी की किस तरीके से कौन देश किस तरीके से इसमें जो है प्रतिशोध की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है आपका अपना मुकुंद शाही ने ट्वीट किया है, वो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन पहले हम जानेंगे कौन से देश इस दिशा में सबसे तेज काम कर रहे हैं। सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात इसमें सबसे तेजी से आगे काम कर रहा है, फिर उसके बाद यूएई, फिर फुजैराह बंदरगाह के जरिए यूएई तेल निर्यात करता है और अब करीब 300 किलोमीटर लंबी एक नई पाइपलाइन परियोजना पर वो काम भी कर रहा है, काम चल रहा है ताकि वो समय से इस पूरे पाइपलाइन के द्वारा अपने अनुमान को पूरी तरीके से दुनिया के सामने फिट कर पाए, है ना। तो ये पूरी तरीके से जो है इस पूरे सेगमेंट में इस पूरे तरीके से वो दुनिया में पहुंचा पाए। फुल मैक्स जो है किस तरीके से काम करता है, इसके पूरा होने के बाद हर दिन करीब 12 लाख बैरल अतिरिक्त तेल सप्लाई आसान हो जाएगी। हार्मुज से गुजरे बिना दुनिया के बाजार तक तेल को पहुंचाया जा सकेगा। अब बात हम करेंगे सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने आज नहीं, अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ देखेंगे तो सऊदी अरब करीब 4 दशक पहले, मतलब आज से 40 साल पहले तक इस खतरे को समझ लिया था और उसने उस खतरे पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रास्ता एक है तो जरूर किसी न किसी दिन ईरान अपनी अकड़ में आएगा ही आएगा। तो इस खतरे को समझने में सबसे पहले सऊदी अरब ने ताकत दिखाई। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच युद्ध चल रहा था, तब 1978 में युद्ध शुरू हुआ था, तो उस दौरान जो है सऊदी अरब ने पूर्व पश्चिम पाइपलाइन को स्टार्ट कर दिया था। पूर्व पश्चिम सप्लाई पाइपलाइन बनाई। यह पाइपलाइन तेल को लाल सागर के किनारे बसे उस प्रोजेक्ट को तेल पाइपलाइन से आगे बढ़ाने की कोशिश की, है ना। और जब उसके कोशिश की तो उस पूरे सेगमेंट में यानबू, लाल सागर किनारे बसे यानबू बंदरगाह तक पहुंचाती है और टैंकर जो है यहाँ से जो है आराम से तेल, पेट्रोल और डीजल और कच्चे तेल को वहां से रवाना करते हैं। इराक भी अपने निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्गों पर लगातार काम कर रहा है, यानी अब पूरा क्षेत्र एक नई ऊर्जा नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा था। अब नई ऊर्जा नेटवर्क की तरफ जब बढ़ रहा था तो इस पूरे क्षेत्र को यहाँ से जब जोड़ा गया है तो यहाँ से ये चूंकि ईरान वाला हिस्सा है, चूंकि ईरान और इराक के बीच जो युद्ध होता है तब कहानी वहां से गड़बड़ हो जाती है। तो ऊर्जा नेटवर्क को सामान्य तरीके से चालू रखने के लिए हार्मुज की अहमियत खत्म हो जाए, इसके लिए पूरी तरीके से जो है ये पूरा सेगमेंट चालू किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन पाइपलाइनों के बनने के बाद हार्मुज की अहमियत खत्म हो जाएगी? जवाब है नहीं, हार्मुज की अहमियत खत्म नहीं होगी, लेकिन उस पर जो निर्भरता है वो जरूर कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार धमकी देना, बार बार अपने धमकी के हिसाब से चलाना यह भी कहीं ना कहीं सही सिस्टम नहीं है। तो अब जरूर विशेषज्ञों का भी अनुमान है कि साल 2028 तक हार्मुज से गुजरने वाली करीब 60% तेल आपूर्ति हम पाइपलाइन के द्वारा, पाइपलाइन के माध्यम से हम जो है उसको क्या करेंगे, आराम से संतुलित कर लेंगे। और पाइपलाइन के माध्यम से हम उसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से करीब 60% तेल, 60% जो हिस्सा है वो हम क्या करेंगे, पाइपलाइन के माध्यम से हम उसको संचालित कर पाएंगे। अगर भविष्य में कभी हार्मुज प्रभावित भी होता है तो दुनिया पूरी तरह रुकेगी नहीं, आराम से दुनिया को हम आसानी से चलायमान रखेंगे। और 300 किलोमीटर की पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है तैयार हो रहा है। तो अगर इस पूरी कहानी में इस पूरे तरीके से कहानी को खत्म करने का जो जद्दोजहद था वो यहाँ से नहीं होता है कि किस तरीके से हम पाइपलाइन को बिछाएंगे। अब इसके बाद असली चुनौती अभी भी बाकी है कि अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस पूरी स्टोरी का जो मुख्य सार है, जो पूरी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहीं से होकर निकलता है। सिर्फ पाइपलाइन बना लेने से या सिर्फ पाइपलाइन बिछा देने से काम नहीं खत्म होना है। खतरा उसके आगे का है कि हाल के वर्षों में जिस तरीके से यमन, अब देखिए एक देश है यमन, दुनिया में एक देश है यमन, ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे यमन का क्या कहानी है कि दुनिया में यमन में जो सक्रिय ईरान समर्थित हौती विद्रोही पूरी तरीके से वहां पे समर्पित है और लाल सागर के क्षेत्र में जहाजों पर हमले कर रहे हैं कंटिन्यूअसली हौती विद्रोही, और नई सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर दी है कौन, हौती विद्रोही। यानी अगर तेल हार्मुज से बचकर लाल सागर के रास्ते कहीं दूसरी जगह पे जाता भी है तो हौती विद्रोही उस पर हमले कर देते हैं, तो वहां भी अपने आप में एक पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अब पूरी सुरक्षा गारंटी नहीं है तो मसला आगे किस तरीके से कई फेजों में, ये देखिए पाइपलाइन सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट क्रूड पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है 1980 में जो बिछाई गई थी उसकी ये पूरी कहानी है। उसके बाद हम इसको समझेंगे कि सुरक्षा की जो गारंटी है, दूसरी चुनौती लागत, पाइपलाइन बनाना, उसे सुरक्षित रखना और उसके जरिए तेल भेजना कई मामलों में समुद्री मार्ग की तुलना में यह जो है महंगा पड़ सकता है, क्योंकि समुद्री मार्ग में रास्ता आसान क्लियर होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है। विकल्प तो मौजूद है, विकल्प की कहानी भी मौजूद है, लेकिन मसला है हमले की, हौती विद्रोही की, ये पाइपलाइन की, कि किस तरीके से महंगी पाइपलाइन को बिछाने का जो पूरा सेगमेंट है, बाईपास 60% जो है बाईपास से हम ले जाएंगे कच्चे पेट्रोल को, डीजल को, तो पूरी तरह आसान नहीं होगा और ना ही पूरी तरह जोखिम मुक्त होगा। अब
भारत के लिए इसका क्या मतलब है, भारत इसमें कहाँ है, भारत इस क्षेत्र में कहाँ फंसा हुआ है। सबसे अहम सवाल, सबसे मुख्य सवाल कि भारत की अहमियत इसमें कहाँ पे है और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में भारत अपनी पूरी कहानी को बनाएगा। तो इस पूरी कहानी में भारत का क्या संबंध है, भारत अपना जरूरी रास्ता, अपना जरूरी बड़ा हिस्सा किस तरीके से अपने पास लेके आएगा। खाड़ी देशों से तेल खरीदता है भारत, तो किस तरीके से उसका मैनेजमेंट, उसका प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक की हिस्सेदारी किस तरीके से पास होगा। उस तेल का बड़ा भाग हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर भारत तक पहुंचता है, तो किस तरीके से पहुंचेगा, इस पूरी कहानी को हम समझेंगे। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो किस तरीके से हम सामान्य तरीके से, ये देखिए ये पूरी पाइपलाइन, ये पूरा जो है आपका खाड़ी देश, तरबिज है, उर्मानिया है, करमनाशा है, तेहरान है, उसके बाद इस्फहान जहां यहाँ पे हमला किया गया था, ये पूरी कहानी है। और इस तरीके से जो है पूरी कहानी को जो है आसानी से तेल की सप्लाई बाधित करने के लिए ये एरिया को रखा गया। उसका असर सीधे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस यमन वाले हूती विद्रोही, क्योंकि यहाँ पे हूती विद्रोही हैं, यहाँ पे जो हूती विद्रोही हैं, यह जो है यहाँ लाल सागर में हमले करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी डीजल पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होती हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पे हमला कर देता है। तो अब डीजल महंगा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जेब पे असर बढ़ता जा रहा है, सीधा बोझ पड़ रहा है तो आम आदमी पड़ रहा है, यानी मसला वहीं आके चला गया कि आर्थिक तबाही का मंजर फिर से शुरू हो जाता है। किसके साथ, आम आदमी के साथ। हमेशा आम आदमी इसमें पिस जाता है। हॉर्मुज भारत से हजारों किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचता है, उसका असर हमारी दाल रोटी पे जरूर पड़ जाता है। यह आज तक की कहानी का हिस्सा रहा, किस तरीके से हूती विद्रोही यमन, लाल सागर, ये आपका इजिप्ट वाला हिस्सा है जो किसी तरीके से सुरक्षित है। फिर ये गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी, यहाँ से भी रास्ता थोड़ा ठीक ही है, लेकिन मसला यह है कि किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्शन में, इस पूरे प्रोजेक्ट में हम कहाँ हैं और हमारी कहानी कहाँ है, ये मुख्य विषय रहेगा। दुनिया अब सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहती। खाड़ी देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं, नई पाइपलाइन बना रहे हैं, वे नए बंदरगाह विकसित हो रहे हैं। तो जब नए बंदरगाह विकसित हो रहे हैं, नई पाइपलाइन बन रही है, नए विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि इस पूरे प्रोजेक्शन में, इस पूरी कहानी में, इस पूरे प्रोजेक्ट में कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था किस तरीके से प्रभावित हो रही है, ऊर्जा व्यवस्था दुनिया की किस तरीके से आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, यही विषय रहेगा। इसी एक संकट, एक कहानी और हजारों किलोमीटर दूर पैदा होती कहानी के लिए किस तरीके से अपने प्रोजेक्शन में पूरी तरीके से दुनिया तैयार है, उसकी कीमत दुनिया भर के करोड़ों लोग अपने अपने देशों में चुकाते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से प्रोजेक्शन किया जा रहा है, और शायद यही वजह है कि यह कहानी जो है अब जो है नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गई है। अब मुख्य विषय यही रहेगा कि अगर डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल आम आदमी की पहुंच से बाहर है, तो शायद यही वजह है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य आज भी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बना हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका और सबसे संवेदनशील के साथ साथ भरोसेमंद भी है। ऐसा नहीं है कि समुद्री रास्ता भरोसेमंद नहीं है, वो दुनिया का बेस्ट समुद्री रास्ता माना जाता है, आज भी माना जा रहा है। तो यह जो है पूरी तरीके से हमने आपको कहानी समझाई है। बाकी महंगाई किस तरह बढ़ेगी, पश्चिमी एशिया किस तरह प्रभावित होगा, ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।